हार्मोन से रिलेटेड किसी को कोई समस्या हो तो उसको हम बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो कि एक बड़ा अंडर रिपोर्टेड और अंडर डिस्कस्ड फील्ड है हमारे देश में, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, सेक्स से संबंधित समस्याएं, ये भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डील करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी फ्रेटर्निटी को अवेयर करना है। बिल्कुल, ये तो बाउंसर क्वेश्चन है पहला ही आपका। ये तो प्रेगनेंसी में जो शुगर आती है महिलाओं को, ये बड़ा एक सेंसिटिव एरिया है, इस पे हम बात कर सकते हैं डिटेल में भी। कई बार दवाइयों के इस्तेमाल करने से, स्टेरॉइड्स ज़्यादा लेने से शुगर आ जाती है। ब्लड ग्लूकोज यूज़ होना चाहिए, रेडीमेड चीज़ों को अवॉइड करें। बाकी ये सोच के मत लें कि इससे मेरी शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या कंट्रोल हो जाएगी। कंटूर के नाम से जो ग्लूकोमीटर आते हैं तो वो अच्छे ग्लूकोमीटर माने जाते हैं। कंट्रोल्ड शुगर है, स्वस्थ है बंदा, तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार लिमिटेड क्वांटिटी में अल्कोहल का इंटेक ले सकते हो। हमारा टारगेट भी रिवर्स का होना चाहिए, पर इसमें पेशेंट का ज़्यादा रोल है। हमारी तो एक सलाह, एक डायरेक्शन है मरीज को। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स की हेल्दी टिप्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के मेरे विशेष मेहमान है डॉक्टर समीर अग्रवाल, MBBS MD मेडिसिन फ्रॉम PGIMS रोहतक, DM एम्स दिल्ली एंडोक्रिनोलॉजी। तो डॉक्टर साहब से आज हम कई खास बातें करने वाले हैं और बहुत ही जरूरी मुद्दे पर। डॉक्टर साहब, दी हरियाणा टॉक्स के पॉडकास्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस चैनल शुरू करने के लिए। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपने ये इतना बढ़िया चैनल शुरू किया और ऑडियंस से हमें कनेक्ट करने का मौका दिया। ऑल दी बेस्ट फॉर योर न्यू चैनल। थैंक यू डॉक्टर साहब। हरियाणा को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एंडोक्रिनोलॉजी होती क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि एंडोक्रिनोलॉजी क्या चीज़ है। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये सब पता है, पर एंडोक्रिनोलॉजी बहुत सालों से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में। पर एक रेयर ब्रीड मैं कहूँगा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की, क्योंकि इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है। एंडोक्रिनोलॉजी का मतलब है हार्मोन से रिलेटेड किसी को कोई समस्या हो तो उसको हम बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। जैसे कि मधुमेह, इंसुलिन हार्मोन से कम हो जाती है तो डायबिटीज़, या इंसुलिन काम नहीं कर रहा हो तो उसको हम डायबिटीज़ बोल देते हैं। थायराइड हार्मोन खराब हो जाए तो थायराइड डिसफंक्शन हो जाता है। थायराइड की बीमारियां बड़ी कॉमन है आजकल। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो कि एक बड़ा अंडर रिपोर्टेड और अंडर डिस्कस्ड फील्ड है हमारे देश में, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, सेक्स से संबंधित समस्याएं, ये भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डील करते हैं। लड़कियों के चेहरे पे अनचाहे बाल आना, जिसको हम हिरसुटिज्म बोलते हैं, PCOS बोलते हैं, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई आजकल यंग गर्ल्स में, तो ये भी एंडोक्रिनोलॉजी के अंडर आता है। और बच्चों की हाइट ना बढ़ना, ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, शॉर्ट स्टेचर जिसको हम कहते हैं, तो आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डील करते हैं ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड समस्याओं को। आजकल देखा गया है कि भाई जिम में बड़े लोग हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन, स्टेरॉइड्स, तो उनको भी समस्याएं आ सकती हैं अगर वो गलत इस्तेमाल हो रहा है। एथलीट्स में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है और बड़ा मिसयूज़ भी हो जाता है कई बार। तो ये सब एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर चीज़ें आती हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपने जितनी स्पेशलाइजेशन आपकी है और जितने भी आपने टॉपिक बताए, मुझे लग रहा है कि मुझे 10 पॉडकास्ट कम से कम आपके साथ करने पड़ेंगे। और आज की शुरुआत के लिए मैं डायबिटीज को लेना चाहूँगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी समस्याएं जो एंडोक्रिनोलॉजी में हैं वो हमें डिस्कस करना चाहिए, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं लोगों जूझ रहे हैं और उनको ये मालूम होना चाहिए कि कौन इसके स्पेशलिटी से डॉक्टर हैं और कहाँ वो जा सकते हैं और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट किस चीज़ को डील कर सकते हैं। वैसे मधुमेह, डायबिटीज़ तो बड़ा कॉमन ही है जो कि पेशेंट हम देखते हैं रूटीन में, तो आपकी बात ठीक है। तो डायबिटीज़ से शुरुआत की जाए तो बेटर है। जी, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि डॉक्टर को डायबिटीज होती है?
सही कह रहे हो, ये डॉक्टरों को भी होने लग गई है, पर डॉक्टर ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो चेकअप ही नहीं करवाते अपना। आम आदमी तो कोई दिक्कत होगी तो डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, और हमें तो दिक्कत होगी तो हम कहाँ जाएंगे, तो ये डॉक्टर टेस्ट ही नहीं करवा रहे। ये बड़ा आपने तो सबसे पहले तो आपको अपनी फ्रेटर्निटी को हाँ, अवेयर करना है। बिल्कुल, ये तो बाउंसर क्वेश्चन है पहला ही आपका, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भाई डॉक्टरों को मेरा तो, दूसरा सवाल है कि आप अपनी डायबिटीज चेक करते हैं? हम तो सही बताऊं तो हमने अपना चेकअप तभी करवाया है जब हमें कहीं जॉब के लिए मेडिकल करवाना पड़े। सही बात तो देखो ये है। औरों की डायबिटीज ठीक कर रहे हो और अवेयरनेस औरों के लिए है, हाँ, हम तो तो डॉक्टर और कॉन्फिडेंट रहते हैं, ये आपने खुद प्रूव कर दिया है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मेरा मानना यही है। और मैं अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ भाई, तो वो यही बोलते हैं भाई जब कभी सरकारी नौकरी लगी तो वो जो चेकअप हुआ उसमें करवाया। तो हेल्थ चेकअप का रिवाज ही नहीं है देश में, तो डॉक्टर भी जूझ रहे हैं। अच्छा, डायबिटीज कितने प्रकार की होती है? डायबिटीज़ कई प्रकार की है, इसमें टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये 3 मेजर प्रकार की डायबिटीज़ मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि अमूमन बच्चों में मिलती है, जिसमें कि इंसुलिन की कमी से हो जाती है। 6 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा या 10 साल का बच्चा, तो आमतौर पे यंग जनरेशन में जिनको डायबिटीज़ है 15-20 साल से कम की उम्र में, तो उसको हम मानते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि 40 ईयर 35 ईयर से ज़्यादा एज में मिलती है ज़्यादातर, जिसमें काफ़ी मरीज ओवरवेट या ओबीस होते हैं, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हम बोलते हैं होती है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा सभी को, प्रेगनेंसी में जो शुगर आती है महिलाओं को, ये बड़ा एक सेंसिटिव एरिया है, इस पे हम बात कर सकते हैं डिटेल में भी आगे। वो प्रेगनेंसी में जो शुगर आती है, मधुमेह आती है, आज ही मेरी ओपीडी में 3 पेशेंट नए थे जिनको प्रेगनेंसी थी और शुगर थी। तो आप सोचिए, इस गर्भावस्था में जो शुगर आ रही है, मधुमेह का रोग आ रहा है, इसको हम बोलते हैं जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज़। और कई प्रकार की भी होती है, पैंक्रियाज की प्रॉब्लम के बाद डायबिटीज़, पैंक्रियाटाइटिस, दवाइयों, कई बार दवाइयों के इस्तेमाल करने से, स्टेरॉइड्स ज़्यादा लेने से शुगर आ जाती है। पर हमारी प्रैक्टिस में ज़्यादातर लोगों को टाइप 1, टाइप 2 या जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, और सभी का इलाज थोड़ा थोड़ा अलग है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको शुगर क्यों कहते हैं? शुगर की बीमारी, मीठे, क्या शुगर से क्या संबंध है इसका? डायबिटीज तो ठीक है, शुगर क्या बात कनेक्शन? आपकी ठीक है, ये आम लैंग्वेज में शुगर बोलने लग गए हम। ग्लूकोज की मात्रा अगर शरीर में जरूर से ज़्यादा हो तो उसको डायबिटीज़ या मधुमेह बोला जाएगा। शुगर, क्योंकि जो चीज़ हम खाने में खाते हैं उससे इसको कोरिलेट कर दिया। सही वर्ड आपने बिल्कुल सही कहा, सही वर्ड तो ब्लड ग्लूकोज यूज़ होना चाहिए। पर क्योंकि चीनी, शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करने से शुगर बढ़ जाती है, और जिनको शुगर या मधुमेह का रोग होता है या डायबिटीज़ होती है, उसमें हम उनको ज़्यादातर ये बोलते हैं कि फ्री शुगर्स का इस्तेमाल कम करो, तो इसलिए इसको आम पब्लिक शुगर की बीमारी बोलने लग गई। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हम अपने पिताजी दादाजी सुनते थे कितना मीठा खाते थे, जब उनको बुलाते थे, कोई वो होता चूल्हा न्योत होता था, तो धरती में बैठ के पत्तल के ऊपर लड्डू, जलेबी, हलवा, उनको तो कभी कुछ नहीं हुआ या उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया? ये बात आपने फिर बड़ी अच्छी की। मैं भी ये देखता हूँ अपने फादर मदर को, मेरे को कई बार लगता है वो मेरे से ज़्यादा स्वस्थ हैं, और वो अपनी जवानी में, यंग एज में भी उन्होंने सब कुछ खाया हुआ है। अभी भी वो हमें कहते हैं कि भाई हमें शक्कर के साथ रोटी चाहिए। तो बात ये है कि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी बहुत रखी है, और वो आज भी मोबाइल या लग्जरी लाइफ से दूर हैं। वो अपना काम अपने हाथों से खुद करते हैं, हमारे पिताजी अब भी करते हैं, चलते हैं। तो उस टाइम में, पुराने टाइम में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, खेतों में काम करते थे, साइकिल पे स्कूल जाना, घर आना, शाम को बच्चों के साथ आस पड़ोस में सबने मिलजुल के खेलना। तो ये चीज़ों का, जब फिजिकल एक्टिविटी का दौर था, उसमें ये चीज़ें हजम हो जाती थी। अभी एक सीडेंट्री लाइफ हो गई, घर में बैठे हैं, चलना फिरना कम हो गया, तो मीठा खाने से लोगों का वेट बढ़ रहा है। तो एक फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो डाउन हो गया और कैलोरी इंटेक बढ़ गया मीठे से, तो इसलिए अब चीज़ें हजम नहीं हो रही। और पुराने टाइम में लोग एक्टिव थे तो ये चीज़ें सब हजम हो जाती थी।
अच्छा डॉक्टर साहब, जो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट होते हैं, जो डायबिटीज ठीक करते हैं, शुगर ठीक करते हैं, वो डॉक्टर जब कोई पेशेंट दिखाने आए और डायबिटिक मिले पेशेंट, सबसे पहले चाय के ऊपर हमला होता है। मीठा या तो चाय छोड़ दे, नहीं तो चाय में मीठा छोड़ दे। ये भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसा मेरा एग्जाम में वाई चल रहा हो। तो जी। ये बात आपने ठीक की। हम्म। तो ये एक मैं कहूँगा कि आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में चाय का मतलब है मीठे के साथ चाय। खड़ी चम्मच चाय। हाँ, तो जब तक वो उसमें मीठा ना डाला जाए तो वो स्वाद नहीं आता लोगों को। जबकि देखा जाए चाय में ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी स्टडीज हैं जिसमें चाय में थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। तो चाय तो पिएं, पर अगर उसमें से मीठा आप हटा दें तो वो नुकसान नहीं करेगी। उसमें बचेगा क्या? हमारे तो देसी नुक्कड़ भाई, अगर मीठे खाता रहे तो चाय पियो हाँ। और मीठा आपने छुड़वा दिया। बात आप ठीक कह रहे हो। उसमें चीनी और खांड का मिला के तो चाय के जो टी लीव्स का टेस्ट तो गायब हो गया। तो आइडियली देखा जाए तो कम दूध और बिना मीठे की अगर चाय का सेवन किया जाए तो वो नुकसान नहीं करेगी। एक ही दिक्कत हो सकती है, एक्सेस चाय पीने से एसिडिटी या गैस की गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो एक्सेस मत पिएं। पर अगर आप 2-3 कप 50 ml के भी दिन में पी रहे हैं तो वो मेरे को नहीं लगता दिक्कत करेगी। और तो चाय मत छुड़वाएं पेशेंट्स की, उनसे पूछें, पर उसमें मीठा गुड़ शक्कर ये छुड़वा दें। और बीच में कभी कहीं शादी ब्याह फंक्शन में पीना भी पड़ रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे शुगर की बात आती है तो हर कोई सलाह देता हुआ मिलता है, करेले का जूस पी ले, मेथी के दाने खा ले, या पता नहीं कितने आपने भी बहुत सारे हाँ सुने जी, होंगे। हाँ जी। इनसे कुछ होता है या नहीं? देखो ऐसा है कि एक मरीज का विश्वास हम चाहते हैं कि कायम रहे, पर वो बहुत साइंटिफिक अगर हम देखें एविडेंस, तो अगर कोई मेथी खा रहा है या आजकल वो जामुन की गुठलियाँ इनका रस पी रहा है, तो बात ये है कि ये इसमें मेथी के पत्तों में कोई नुकसान नहीं है। तो अगर वो ये मान के ले रहे हैं कि इससे हमारी शुगर बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो मैं मानता हूं कि उसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पर वो चीज़ करें, एक तो जो आप अपने सामने घर पे कर रहे हैं, रेडीमेड चीज़ों को अवॉइड करें। बाकी ये सोच के मत लें कि इससे मेरी शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या कंट्रोल हो जाएगी। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। और दवाइयों के साथ अगर आप ले रहे हैं तो बहुत नुकसान नहीं करेगा कुछ इसका, तो आप ले सकते हैं। पर आप अपने घर के अंदर खुद ही बना के उसका यूज़ करें। आप इसको बनी बनाई चीज़ों को, रेडीमेड चीज़ों को अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, क्या डायबिटीज हेरिडिटरी भी होती है? डायबिटीज़ जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, ये ज़्यादातर तो हेरिडिटरी ही होती है। हमने देखा है कि जिनके पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो वो इनहेरिट हो जाती है। तो पर टाइप 1 शुगर जो बच्चों में शुगर है, ये ज़्यादातर हेरिडिटरी जेनेटिक नहीं होती। तो टाइप 2 डायबिटीज़ वो ज़्यादातर जेनेटिक और हेरिडिटरी होती है। जी, तो डॉक्टर साहब, जिसको डायबिटीज है, क्या वो, जिसको भी एक बार मिल जाए, क्या वो मिठाइयों से पूरी तरह दूरी बना ले? देखो, सही सलाह है? ये मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूँ कि भाई हम क्या बोलते हैं कि एक डायबिटीज या मधुमेह का जो पेशेंट है उसको एकदम ऐसा नहीं है, उसको अपना लाइफस्टाइल डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो मिठाई से परमानेंट दूरी बना दे। बीच में वो ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, पर जो डेली बेसिस पे मीठे का सेवन है, मिठाई का यूज़ है, वो अवॉइड करना है। और जब भी मिठाई खा रहे हैं उसका लिमिटेड पोर्शन साइज वो ज़रूर लें, एक्सेस में मत लें। आपको बर्फ़ी पसंद है, जलेबी पसंद है, जो भी पसंद है आप ले सकते हैं, पर एक्सेस क्वांटिटी और डेली बेसिस पे मीठा अवॉइड करें। पार्टी में जा रहे हैं या हफ्ते 10 दिन में एक बार आपका मन कर रहा है मैंने खीर खानी है, हलवा खाना है, वो खा सकते हैं, पर उसमें आप चीनी की मात्रा जो वो कम से कम डालें। पर बिल्कुल बंद हम नहीं सलाह देते, उसमें मरीज को बहुत एंजाइटी हो जाती है और वो ज़रूरत भी नहीं होती उस चीज़ की। तो डॉक्टर साहब, पता कैसे लगे कि किसी को डायबिटीज है? चेक करवाना तो एक बात है, लेकिन क्या कोई ऐसे सिम्टम हैं जो बॉडी में हम नोटिस करें, हमें लगे कि डायबिटीज, एक बार चेक करवा लेते हैं अपना ब्लड शुगर लेवल?
हाँ जी, ज़्यादातर पेशेंट्स को कई बार यूरिन ज़्यादा आना, कोई ऐसा जख्म है जो हील ना हो रहा हो, जिसको हम डिलेड वुंड हीलिंग बोलते हैं। वेट कम हो जाए, अगर आपका 10 किलो या उससे ज़्यादा वेट कम हो गया पिछले 6 महीनों में, और ये सारे डायबिटीज़ से रिलेटेड, मधुमेह से रिलेटेड लक्षण है। एक और जो चीज़ हम बड़ी इग्नोर कर देते हैं, हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स पे फंगस इन्फेक्शन, पेनिस के ऊपर फंगस इन्फेक्शन, लेडीज़ में वेजाइना में फंगल इन्फेक्शन, अगर ये हो रही है तो उनको अपनी शुगर चेक जरूर करवानी चाहिए। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, महीनों से फंगस की दवाई ले रहे हैं और पता लग रहा है शुगर है, और जैसे ही डायबिटीज़ का इलाज करते हैं तो वो फंगस इन्फेक्शन परमानेंट ख़त्म हो जाती है। तो ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। बाकी तो जिनके घर में पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर्स को शुगर है, तो वो नियमित रूप से साल में 6 महीने में एक बार शुगर टेस्ट जरूर करवाएं। कई बार कोई भी लक्षण नहीं होते, या लक्षण तब आते हैं जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो वो चीज़ें रेगुलर चेकअप से आप पकड़ सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। आज ही एक मरीज आया था जिसको आंखों में धुंधलापन था, तो पता लगा शुगर उनकी 250 थी, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा था। तो ये थोड़े से सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई लक्षण फील हो रहा है तो आप ज़रूर टेस्ट कराएं। बच्चों में मैंने देखा है, उनका वजन अगर एकदम कम हो रहा है और बार बार रात को उठ रहे हैं, प्यास लग रही है, तो उनकी एक शुगर चेक ज़रूर करवा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर चेक करवाने को लेकर भी वो हैं, चेक कहाँ से करवाएं? डॉक्टर के पास जाके करवाएं, घर पे अपना मशीन ला के हाँ करवाएं, जी। कहाँ करवाएं? कौन सा ठीक मानते हो आप? तो हम ये मानते हैं कि अगर आपके पास घर पे अच्छा ग्लूकोमीटर है, रेप्यूटेड ब्रांडेड कंपनी का है, तो उससे आप चेक कर सकते हैं। आप लैब से भी चेक करवा सकते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आपके नज़दीकी पास में जो भी अच्छी लैब हो उससे चेक करवा लें। और आजकल तो एक टेस्ट होता है HbA1c, जो पिछले 3 महीने का आपका बता देता है कि भाई कितना शुगर चल रहा है, तो वो भी टेस्ट आप करवा सकते हैं। और अगर आपके पास घर पे ग्लूकोमीटर अवेलेबल है तो आप उसी टाइम चेक करवाएं। और ग्लूकोमीटर आजकल हर लैब में, घरों में बहुत लोगों के पास होता है, तो उससे आप चेक करवाएं, पर खाली पेट भी चेक करवाएं और खाने के 2 घंटे बाद भी करवाएं। जी डॉक्टर साहब, एक दिक्कत और है कि ग्लूकोमीटर तो ले आते लेकिन बाद में स्ट्रिप्स बहुत महंगी आती हाँ हैं जी, उसकी। हाँ जी। तो वो स्ट्रिप्स भी अगर आप बल्क में परचेज करते हैं तो वो आपको ग्लूकोमीटर के साथ सस्ती स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, पर बहुत सारी कंपनीज जो अच्छी भी हैं और बहुत महंगी भी नहीं है। और कई बार मैंने पेशेंट को देखा है वो डेली ही शुगर चेक कर रहे हैं, तो कुछ पेशेंट्स में डेली शुगर चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। आप चाहे हफ्ते में करें, चाहे 15 दिन में करें, आपकी दवाइयों के हिसाब से कि आपकी कितनी मात्रा है और क्या दवाई चल रही है, तो उसके हिसाब से वो डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है कि आपने कितनी जल्दी शुगर चेक करवानी है। तो व्यर्थ पैसा डेली चेक करने पे ना बिताएं, पर डॉक्टर की सलाह लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन सा सवाल है, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, तो लोगों के सवाल ये भी थे कि क्या जिनको डायबिटीज है क्या वो शराब पी सकते हैं? देखो, ये एक मतलब ऐसा सवाल है जिसका क्लियर कट आंसर किसी के पास नहीं होता, पर हम ये मानते हैं कि अगर किसी की डायबिटीज़, मधुमेह अनकंट्रोल्ड है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, तो उनको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। पर एक कंट्रोल्ड शुगर है, स्वस्थ है बंदा, तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार लिमिटेड क्वांटिटी में अल्कोहल का इंटेक ले सकते हो। पर मेरा पर्सनल मानना है कि अल्कोहल से जितना दूर मेंटेन करें, पर साइंस के हिसाब से अगर आप पूछो तो कंट्रोल्ड शुगर में एडल्ट है बंदा, तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में अल्कोहल का इंटेक ले सकते हो, पर अपनी डॉक्टर की सलाह। ऐसा ना हो कि आपके अंदर लीवर में भी कोई दिक्कत हो। अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है और लीवर में दिक्कत है तो वो बिल्कुल मना होती है अल्कोहल उनके लिए। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि अगर दोस्त डॉक्टर हो, डॉक्टर के साथ पिए तो कुछ फर्क है? हाँ, तो ये तो बात तो ये तो बात ठीक है कि आजकल अल्कोहल इंटेक सोसाइटी में कुछ ज़्यादा ही है, तो डॉक्टर के साथ अगर ले रहे हैं और ड्यूटी आवर्स के बाद ले रहे हैं, तो पर मेरा मानना है कि वो अवॉइड ही किया जाए तो बेटर है, क्योंकि डॉक्टर ने तो अगले दिन OPD में भी जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरे कुछ ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने आपको दिखाया, उनको हल्की सी रिपोर्ट हुई थी, वो रिवर्स हो गई, क्या ये संभव है? तो देखो, इसमें रिवर्स हो सकती है डायबिटीज़,
ये पहला मैं आपको आपके माध्यम से ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, हमारा टारगेट भी रिवर्स का होना चाहिए, पर इसमें पेशेंट का ज़्यादा रोल है। हमारी तो एक सलाह, एक डायरेक्शन है मरीज को, पर क्वेश्चन ये है कि किसकी रिवर्स हो सकती है। बात ये है, तो रिवर्स तो देखो हो सकती है अगर आपको शुगर को पता लगे कुछ दिन या कुछ महीने ही हुए हैं, आपने तुरंत डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू कर दिया है, जीवन शैली बदल ली है, और आप अगर ओवरवेट या ओबीस हैं तो आपने अपना वेट कम कर लिया है, आपने कैलोरी चार्ट डाइट का बनवा लिया है, और आपने वजन अगर आपका ज़्यादा है तो कम कर लिया है, और साथ के साथ शुगर तुरंत कंट्रोल कर ली, चाहे वो टैबलेट से चाहे इंसुलिन से। तो ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो रिवर्स हो जाती है उनको। हम 3 महीने 6 महीने के बाद भी देख रहे हैं तो शुगर बिना दवाइयों के कंट्रोल्ड है, पर अलर्ट रहना है, डाइट और एक्सरसाइज बाद में भी फॉलो करना है। तो रिवर्स का मतलब ये है कि आपका HbA1c और आपकी जो शुगर मीटर पे आ रही है वो ठीक आ रही है बिना दवाइयों के, तो हम उसको रिवर्स मानते हैं। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। पर कई पेशेंट्स जो पुराने डायबिटीज़ के हो चुके हैं, जिनका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा चल रहा है, अनकंट्रोल्ड चल रहा है, कई सालों से शुगर है जिनको, उसमें रिवर्स के चांस कम होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जैसे होती है उसमें रिवर्स के चांस कम होते हैं। प्रेगनेंसी और में डायबिटीज जो मैंने बताया, जेस्टेशनल डायबिटीज, इसमें काफ़ी महिलाएं हैं जिनको सिर्फ डाइट से ही शुगर ठीक रहती है, उनको ना मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जो रिवर्स भी हो चुके हैं, ऐसी गर्भवती महिलाएं भी हैं जो सिर्फ डाइट से ही अपनी शुगर कंट्रोल कर रही हैं। पर डाइट, एक्सरसाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अपने डॉक्टर के टच में रहें और वो आपको बताता रहेगा। और ये मत माने कि रिवर्स हो गई तो ये सारी उम्र के लिए रिवर्स हो गई। अच्छा, ये फिर भी आ सकती है, डेंजर तो होता है, पर आपको कई सालों, हमारे पास कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको 5 साल 10 साल हो चुके हैं और उनका रिवर्सल ही चल रहा है अभी तक। अच्छा डॉक्टर साहब, इस डायबिटीज को अमीरों की बीमारी भी कहा जाता है, जिनके पास पैसे आ गए, हाँ जी, लेकिन शायद वो लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है, बिल्कुल ठीक पैसों कह से रहे हैं। रिलेटेड नहीं है। अगर मैं अभी का पिछले 1-2 साल का अपनी प्रैक्टिस में ट्रेंड देखूं तो मेरे पास गांव से पेशेंट बहुत आ रहे हैं, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लेबर क्लास के लोगों में भी ये बीमारी आ रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये अमीरों की बीमारी है। तो ये लेबर क्लास में भी देखने को मिल रही है, जो लोग गांव में खेत में काम कर रहे हैं उसमें भी मिल रही है, पर ज़्यादातर उसमें देखने को मिल रही है जिसने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रखा हुआ, जो सैर नहीं कर रहे, फिजिकली एक्टिव नहीं है, सादा खाना नहीं खा रहे। तो अमीरों की लाइफ से इसलिए जोड़ दिया गया कि उनके पास खाने की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई और ऐशो आराम ज़्यादा हो गया, उनका चलना फिरना कम हो गया। पर ये सभी ग्रुप्स में देखने को मिल रही है, और जो हम पहले बोलते थे अर्बन रूरल डिफरेंस, वो अब बहुत कम हो गया कि गांव में और शहरों में शुगर डायबिटीज़ का इंसिडेंस अब वो बहुत क्लोज है। पहले हम मानते थे डायबिटीज़ अर्बन पॉपुलेशन की बीमारी है और रूरल में कम है, तो अब वो भी जो डिफरेंस है आपस में वो बहुत कम हो चुका। तो ये अब सभी वर्गों में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ये बच्चों में भी अब आने लग गई, 13 साल 14 साल के बच्चों में भी देखने को मिल रही है, और टाइप 2 डायबिटीज़ भी देखने को मिल रही है जो कि पहले बड़ों में देखने को मिलती थी। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है ये, कि भी बच्चों में, जो बड़ों में शुगर थी टाइप 2 वाली, वो बच्चों में क्यों आने को देख रहे हैं हम। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक पेशेंट है, क्या सेक्स पावर पे भी फर्क पड़ता है? हालांकि ये अलग टॉपिक है, हाँ जी, मैं हाँ जी, अगले पॉडकास्ट में इसमें डिटेल में बातचीत हाँ जी, करूंगा, हाँ जी। लेकिन 1-2 लाइन में अगर आप। तो ये भी मैं, जब आप मेरे से पूछ रहे थे कि किसी को कैसे पता लगे कि उसको मधुमेह है या डायबिटीज़ है, तो एक ये भी लक्षण होता है, अगर किसी को सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सेक्स करने का मन ही नहीं कर रहा, या जो स्ट्रेंथ होती है सेक्स के टाइम पेनिस में, लिबिडो कम हो गया या स्ट्रेंथ कम हो गई, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, तो ये भी एक लक्षण होता है डायबिटीज़ का। और जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है उसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसके लिए तो मैं एक अलग से पॉडकास्ट का टाइम चाहूंगा। हाँ जी, और हाँ जी, हमारे श्रोताओं को भी, हमारे हाँ जी, जो ऑडियंस हैं,
डॉक्टर साहब के साथ जो हम पॉडकास्ट करेंगे अलग अलग टॉपिक पे करेंगे, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया एंडोक्रिनोलॉजी जो इनका स्पेशलाइजेशन है वो अपने आप में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, शायद हम में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकती, एक बार हो गई तो ये बिल्कुल आप ये मत सोचें। तो डायबिटीज़ इनफैक्ट हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से पढ़ाई करी, जो हमने सुपर स्पेशलिटी किया। तो हमारी जहाँ वहाँ जो हेड थी डॉक्टर एसी अमीनी, अनलकीली वो अब नहीं है इस दुनिया में, तो वो हमें ये बोला करती थी कि जो शुगर का पेशेंट है ज़्यादातर उसकी लाइफ बाकी लोगों से ज़्यादा होती है कई बार। तो हम बड़े हैरान होते थे। तो मैडम का कहना ये था हमारी कि भाई क्योंकि ये शुगर के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट अपनी सेहत का अगर ध्यान रखें, डाइट और लाइफस्टाइल ठीक रखें, तो ये इनकी लाइफ को कोई दिक्कत नहीं होगी। आम आदमी तो टेस्ट करवाएगा नहीं, पर जिसको डायबिटीज़ है या कोई और दिक्कत है वो रेगुलर बेसिस पे अपने टेस्ट करवाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा। तो ये आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और आप दवाइयाँ ले रहे हैं, रेगुलर चेकअप करवा रहे हैं, तो आपको लाइफ में काफ़ी उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आप अपने डॉक्टर के टच में रहें, नियमित रूप से टेस्ट करवाएं, दवाई लें, अपनी शुगर के टारगेट्स को अचीव करें। ये बड़ा ज़रूरी है। पेशेंट बोलते हैं शुगर ठीक है, अब हम पूछते हैं कि क्या ठीक, उनको ये पता होना चाहिए कि दवाई लेने के बाद, खाली पेट और खाने के बाद टारगेट क्या होना चाहिए, तो वो स्वस्थ रहेंगे, उनकी लाइफ को डेंजर नहीं रहेगा अधिकतर पेशेंट्स की। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल एक लाइन में, क्या ट्रीटमेंट महंगा है डायबिटीज का? ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का बिल्कुल नहीं महंगा, हम इसको बोलते हैं टेलर्ड थेरेपी। एक पेशेंट जो कि टैबलेट, हमें सबसे पहले ओपीडी में सवाल अपने पेशेंट से यही करना है कि आपकी क्या इनकम है, आप क्या अफोर्ड कर पाते हो। तो इसका इलाज बिल्कुल नहीं महंगा, पर आप अपने डॉक्टर से शेयर करें कि आप ये ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। चाहे आपकी टैबलेट्स चल रही हो, चाहे आपकी इंसुलिन चल रही हो, आज की डेट में इलाज डायबिटीज़ का बिल्कुल भी महंगा नहीं है और सरकार की तरफ से बहुत मदद भी मिलती है। सरकारी हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती हैं, तो डायबिटीज़ का इलाज बिल्कुल भी महंगा नहीं है। तो पर आप अपनी ये जो भी समस्या है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट से रिलेटेड है या और भी कोई आपको डिजीज़ से रिलेटेड समस्या है, तो वो आप अपनी डॉक्टर से शेयर ज़रूर करें। और जब भी अपने डॉक्टर को मिलने जाएं तो आप अपने क्वेश्चंस की लिस्ट साथ लेके जाएं। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर समीर अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब ने डायबिटीज़ के बारे में कितनी सारी बातें ऐसी हमें बताई, और डॉक्टर साहब ने तो अपनी कम्युनिटी को, डॉक्टर कम्युनिटी को भी कहा कि भाई टेस्ट सभी को करवाना हाँ चाहिए। जी। बीमारी देखती नहीं है कि डॉक्टर है हाँ जी। या आम आदमी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल सही कहा, ये आप टेस्ट ज़रूर करवाएँ, सभी करवाएँ। डायबिटीज़ का बड़ा सिंपल टेस्ट है, तो इसको करवाएँ और इसका रेगुलर ट्रीटमेंट लें, और रिवर्स भी हो सकती है जैसे हमने डिस्कस किया। तो टेंशन मत करें, इससे दिक्कत नहीं होगी। चाहे टाइप 1 हो घर में बच्चा, चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो, इसका इलाज संभव है। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा अगर आप ठीक इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।